हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस मैं आज एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मींस कि हम देखो गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, हम सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं, कोई भी आगे चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें बेसिक ही नहीं पता होता। जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसमें जो चीज़ें यूज होती हैं मेन बेसिक ओम्स लॉ, वोल्टेज, करंट, ये नॉर्मली हमें पता होता है, लेकिन बड़े बड़े होते हैं, हम कभी कभी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, तो कभी उनको सेटिस्फाई रिजल्ट, सेटिस्फाई आंसर, सेटिस्फाई चीज़ें कुछ नहीं मिल पाती। ठीक है, तो मैं वो चीज़ इसमें कवर करूँगा और इसको भी शॉर्टली मतलब 10-12 मिनट की वीडियो बनाऊँगा। और ये भी 75 आई थिंक इसमें इसके स्लाइड हैं, तो मे बी इसमें भी ज़्यादा पार्ट बने, कोई नहीं, पार्ट कितने भी बने इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम इंटरव्यू में जाते हैं, बड़े क्वेश्चन हमसे नहीं होते, तो वो सोचता है कि पता नहीं इसे वोल्टेज करंट का क्वेश्चन आता है नहीं आता, तो वो बोलते चलो वो वोल्टेज करंट ही बता दो, तो हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हम नहीं बता पाते वोल्टेज करंट क्या है। हम ये सोचते कि हमने वो नहीं जवाब दिया, अब ये देंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, और हम सही का भी आंसर देने जाते हैं तो उस बीच में 3 बार रिपीट कर देते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि क्या हम सही जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो गाइज मेरे पास 100 क्वेश्चन आने वाले वीडियो में, 100 इंटरव्यू के और 100 क्वेश्चन एंड आंसर सब मैं डिस्कस करूंगा। ये अभी बेसिक है, इसमें भी बहुत कुछ क्लियर होगा, वो बाद की बात है। तो पहले मैं इसके स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। गाइस सबसे पहले आता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंट्रोल ऑफ फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर। गाइस ये तो कहीं लिख लो, नहीं तो ये वीडियो रिपीट करके थोड़ा पीछे पीछे करके लिख लेना कहीं ना कहीं। इलेक्ट्रॉनिक इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंट्रोल फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर। मींस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है किसमें, कंट्रोल फ्लो थ्रू अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो फ्लो होता है उसमें डील करता है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, मैंने 3 बार रिपीट कर दे, इसका आप लिख भी सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन तो पीछे जाओगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंट्रोल ऑफ फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर। बस 2 लाइनों में आंसर इसका। अब बढ़ते हैं गाइस टॉपिक के ऊपर। ये तो हो गया जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक। अब आते हैं एटम्स। गाइस एटम्स होते क्या है? एटम्स होते हैं टीनी पार्टिकल। एटम्स का डेफिनेशन लिखना हो, देखो मैं किसी किसी चीज का ना ऐसे बोल दूंगा, तो अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये 10th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। एटम, एटम क्या होता है? एटम इज अ टीनी पार्टिकल, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। और एटम्स क्या होता है मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। एटम सबसे छोटा पार्ट होता है कि अगर हम किसी चीज को तोड़ते जाए वो एक पार्ट बचेगा जिसके बाद वो तोड़ नहीं सकते। ठीक है, वो हमारा एटम कहलाता है, जिसे माइक्रोस्कोप से भी छोटा से छोटा देखा जाता है। और वो छोटी चीज से हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब जो बोलते हैं ना, इस देश के पास बहुत सारे हैं, इस देश के पास कम है, तो वो उसके बाद अगर वो टूटता है तो वो सीधे इतना बड़ा ब्लास्ट करेगा कि पूरी जमीन को, पूरा देश को अंदर समा जाएगा जमीन के अंदर। कुछ नहीं, क्या हो सकता है, प्रलय भी आ सकती है, कुछ भी। तो ये ज्यादा ना बढ़ते हुए इस चीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो एटम समझ आने का मतलब है छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, अब आते हैं मैटर इज द मेड ऑफ एटम्स। देखो मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर होता है किसी भी छोटे छोटे एटम को मिला दिया जाए तो एक एटम बन जाता है, मैटर बन जाता है। एटम्स बहुत सारे एटम, ये लिखा हुआ है ना, मैटर इज मेड ऑफ, मैटर मेड होता है बहुत सारे एटम्स का। अब छोटे छोटे एटम को मिला दिया जाए तो एक बड़ा मैटर बन जाता है। ठीक है, वही चीज। अब देखो गाइस, इसमें सेकंड पॉइंट है, एटम हैज अ न्यूक्लियर मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मान लो गाइस ये एटम है, एक एटम मान लो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एटम है। ये एटम क्या है? इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, वैसे इसको मानेंगे हम न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इसमें भी प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी? ये एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वही बताया, एटम हैज ए न्यूक्लियस मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एटम है, उसमें न्यूक्लियस मेड ऑफ, जो रेड रेड है वो प्रोटॉन हो गए, जो ब्लैक ब्लैक है वो न्यूट्रॉन हो गए। मान लो ये पूरा एक न्यूक्लियस है, उसमें से रेड वाले प्रोटॉन है
ब्लैक वाले न्यूट्रॉन्स हैं, यानी इसमें मिक्स है, कहीं पे भी कितने भी है हमें नहीं पता। इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस, और इसके जो सराउंड में है ना ये सब इलेक्ट्रॉन है। सराउंड का मतलब इसके बाहर की तरफ, ठीक है। अब आते हैं प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो मान लो प्रोटॉन को रेड से पॉजिटिव चार्ज एंड वैल्यू इज ई, और एल देखो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसकी वैल्यू को ई से हम दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो होता है ब्लैक कलर का मान लिया हमने, तो वो नेगेटिव चार्ज है माइनस ई। और ई की वैल्यू क्या होती है गाइस, ई की वैल्यू ई का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। अब वो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो ये चीज है। उसके बाद ई की एक वैल्यू होती है, ये हमें रटनी पड़ती है 1.6, और ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर -90 कूलम। सी का मतलब होता है कूलम, ये इसका यूनिट होता है। किसी भी चीज होता है ना कि हमने करंट को एम्पेयर में नापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में, ओम को ओम मीटर में, ठीक है, वैसे ही कूलम है, चार्ज को कूलम में नापते हैं। तो कितना भी उसकी रीडिंग होगी उसके लास्ट में सी आएगा, सी का मतलब होता है कूलम, ठीक है गाइस, ये पता होगा आपको, 10th में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गया इतना। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो 1 के आगे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पॉजिटिव में ये पॉजिटिव तो है, ये प्रोटॉन हो गए। जहाँ पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोटॉन है, वैल्यू यही रहेगी, बस आगे माइनस लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वही बताएगा ना, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और वैल्यू ई, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वैल्यू ऑफ माइनस ई। सारी वैल्यू का माइनस, सारी वैल्यू का माइनस, सारी वैल्यू का प्लस, सारी वैल्यू का प्लस। अब आते हैं एटम आर यूजुअली न्यूट्रल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो गाइस एटम क्या होता है ना सॉरी एटम क्या होता है, एटम और न्यूक्लियस कुछ भी हो, ठीक है, मान लो ये एटम और न्यूक्लियस मांगा था इतना बार, इसी में प्रोटॉन रेड वाले हैं और न्यूट्रॉन ब्लैक वाले हैं, ठीक है, लेकिन जितने प्रोटॉन होंगे ना इसमें उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है गाइस, यही बताया, देखो यही बताया, एटम आर यूजुअली न्यूट्रल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है गाइस, इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ लिखा है था ना इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे सराउंडिंग में, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइज यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने इसको मान लिया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो गाइज अगर इस मुताबिक चले तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन पी से डिनोट करा है ना रेड वाला, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन मान लिया था, ठीक है, मान लिया था हमने, ऐसा नहीं कि उसको फिक्स ही मान लिया था, जबकि इलेक्ट्रॉन ये है, क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन तो यही है सराउंड जो बाहर है, तो क्या बोला है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज जो बाहर की तरफ घूम रहा है, और जो अंदर की तरफ घूम रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कोई नहीं टाइम लग रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं बोलो कि हमें वैसे बता दिया फिर बताया नहीं, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने बता ही दी है उतने होती है, इन दोनों पे मैटर है, ठीक है, ये तीसरा नहीं है। ओके गाइज अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे पहले देखो करंट को हम किस में नापते हैं, एम्पेयर में, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, इतना समझ लो, करंट फ्लो थ्रू ए क्या बोलते हैं, करंट इज फ्री नहीं पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिर्फ इतना बोल रहा है, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट हो कुछ भी करंट हो, पीछे करंट आ रहा है ना तो उसका यूनिट एम्पेयर ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इतना इलेक्ट्रिक करंट कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना उतना ही करंट होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। हो गया गाइस, सिंपल सा, कोई से गलत नहीं बोलेगा और सही बोलेगा। देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया जो पास हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया बीच में हम देख रहे हैं, और ये हो गया इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ से वायर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, करंट इज ए मेजर इन, करंट को मेजर किससे करते हैं,
करंट का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। करंट का फॉर्मूला मेजर करने के लिए कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड क्या होता है? एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर। कूलम पर सेकंड, कूलम को सी से डिनोट करते हैं जैसे पीछे बताया था, और सेकंड को एस से, इज इक्वल टू में एम्पियर को ए से, जैसे एम्पियर को ए ले लिया। और ये किसका फॉर्मूला हो गया? करंट का। ठीक है गाइस। अब आते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन वो होता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ना, इज द सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वही, ये तो वर्डिंग में ही पता चल रहा है, जो डायरेक्शन करंट का होता है वही सेम दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वही पॉजिटिव चार्ज का होता है। मतलब देखो क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो करंट उसी डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कन्वेंशन में इज द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है गाइस। अब ये तो करंट है, यहाँ पे एन ई से ले लिया, डेल टी ले लिया, इसका अरे यार, एन ई का मतलब क्या होता है? एक चार्ज हो गया, और डेल टी का मतलब टाइम हो गया। टाइम को हम सेकंड लिखते हैं, चार्ज को हम कूलम लिखते हैं, चार्ज को हम कूलम लिखते हैं, डेल टी यानी टाइम, टाइम हो गया हमारा, तो टाइम को सेकंड लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया ना, जो जिस हिसाब से हमने लिया है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज हो गया। जो भी यहाँ पे है वो चार्ज ही तो है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। और करंट इज इक्वल टू होता है कूलम, कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू में एम्पेयर। और यहाँ करंट इज इक्वल टू ये आता है कितने टाइम में कितना चार्ज गया, और चार्ज की यूनिट होती है क्यू। डेल टी का मतलब डेल टी, चार्ज का मतलब होता है कूलम, टाइम का मतलब होता है सेकंड, इज इक्वल टू में ए। तो ब्रैकेट में बता रखा है कि सी एस इज इक्वल टू ए होता है, वैसे ही समझ जाओ। जैसे यार ये देखो चार्ज है, यहाँ दिखाया नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता एक फॉर्मूले में, मैं वैसे बता दूंगा आगे। ठीक है, अगर आता है किसी भी वीडियो में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के रिलेट करके मैं आगे बताता हूँ। ठीक है गाइस, जब तक